हेलो बच्चों। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 द ओल्ड क्लॉक शॉप पढ़ेंगे। द ओल्ड क्लॉक शॉप। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। जो क्रिसमस की पूर्व संध्या है वह आ चुकी है। एट लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम। एज लास्ट मिनट मतलब आखिरी समय में जो शॉपर्स थे वो अपने घर जा रहे थे। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर साल्ट लेक सिटी यूएसए। क्योंकि एक बहुत मोटी जो बर्फ़ की सफ़ेद चादर थी वो सॉल्ट लेक सिटी यूएसए की जो सॉल्ट लेक सिटी है उस पर फैली हुई थी। येट द लिटिल लाइट वर स्टिल बर्निंग। क्योंकि अभी भी जो इन द ओल्ड क्लॉक शॉप उस ओल्ड क्लॉक शॉप में अभी भी जो लाइटें हैं वो जल रही थी। एज रे इट्स ओल्ड डीप ओनर की जैसे कि जो रे है उसका बूढ़ा और डीप ओनर है वर्ल्ड ओनर क्लॉक जिसने अभी एक घड़ी पर काम किया है। ही हैड सोल्ड दैट डे जो उसे उस दिन बेची गई थी। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क अपना काम ख़त्म करने के बाद रे स्टूड अप रे खड़ा हो गया एंड वाज ऑन हिज वे टू द बैक रूम टू द बैक रूम पीछे के कमरे की तरफ वह जैसे ही वह जाने लगा। व्हेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक। यानी कि जैसे ही वो अपने पीछे के कमरे की तरफ जाने लगा एक ठंडे हवा का झोंका फ्रॉम द फ्रंट डोर सामने के दरवाजे से उसकी हिट द बैक ऑफ हिज नेक उसकी नेक के बैक को हिट किया। ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर। उसने उस लास्ट मिनट शॉपर से मिलने के लिए जैसे ही मुड़ा बट हिज ओल्ड वाइज आईज टोल्ड हिम दैट दिस वाज नॉट अ शॉपर। परंतु उसकी बूढ़ी और समझदार आंखों ने टोल्ड हिम दैट उसे बताया दैट दिस वाज नॉट अ शॉपर कि वह एक खरीदार नहीं है। ही शा टू मैन उसने दो आदमी देखे। वन इन इज 20th एक लगभग 20 साल का एंड द अदर क्लोजर टू 50 और दूसरा लगभग 50 साल का। द यंगर मैन रिमेन एट द डोर जो युवा लड़का था यंगर बॉय था वो अभी भी दरवाजे के पास ही खड़ा था। द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर जो ओल्डर मैन था वो काउंटर की तरफ चला मतलब उसकी तरफ गया। विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज उसकी आंखों में कोई भी मैत्रीता का भाव नहीं था मतलब बिना मैत्रीपूर्ण भाव के वह टेबल की तरफ काउंटर की तरफ गया। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोविंग फियर जो रे था वो अपने बढ़ते हुए भय को छुपाने में सक्षम था। एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड जैसे ही उसने क्योंकि उसने स्लोली धीरे से अपना नोट पैड पुश किया एंड अ पेंसिल और एक पेंसिल अक्रॉस द काउंटर के दूसरी तरफ। ही स्माइल एट द अनफ्रेंडली फेस तो जब उसने वो नोट पैड उसकी तरफ पुश किया तो वो जो बूढ़ा आदमी था उसने एक अनफ्रेंडली फेस से उसकी तरफ स्माइल किया। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर और ही स्माइल एट द अनफ्रेंडली फेस वो जो बूढ़ा आदमी था वो एक उस अनफ्रेंडली फेस जो वो आदमी खड़ा था उसके देख के मुस्कुराया और उसके कान की तरफ इशारा किया। एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड और अपना जो सर है वो इधर उधर हिलाया। अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस एक क्विक लुक सरप्राइज की थी मतलब उसे एकदम से जो सरप्राइज था उसके आदमी के चेहरे पर। एज ही स्टडीड द नोट पैड मतलब जैसे ही उस आदमी ने उस नोट पैड को पढ़ा उसके फेस का जो एक्सप्रेशन थे वे चेंज हो गए थे सरप्राइज वाले थे। देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड और जब मुड़ा और अपने उस दोस्त को कुछ बोला। रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन मतलब जैसे ही वो उसे देखने के लिए मुड़ा रे को उसे पास से देखने का मौका मिला। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन मतलब उस एक गन की शेप की तरफ उसने का ध्यान जैसे ही उसका ध्यान गया। एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट और एक उसका मतलब रेस्टलेस हैंड जो था उसकी कोट की पॉकेट में था। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल मतलब उसे ये सब देखते हुए उसे गुस्सा आ गया परंतु उसकी इनर वॉइस जो थी उसने उसे शांत रखा और वह बी स्टिल। ही रोट ऑन द नेट पैड उसने नोट पैड पर लिखा मतलब ये सब देख के उसे जब गुस्सा आया लेकिन वह फिर भी उसकी इनर वॉइस ने उसे शांत रहने के लिए कहा और उसने फिर नोट पैड पर लिखा
मे आई हेल्प यू, कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे, पहली बार उस ओल्डर मैन ने रे को डायरेक्टली देखा और हंसा। अ क्रूअल मोकिंग स्माइल, मतलब जब वो हंसा तब भी उसकी जो स्माइल थी वो क्रूअल थी, मतलब भद्दी थी। दे बोथ अंडरस्टैंड वाई ही वॉज देयर, वे दोनों ही समझ रहे थे कि वह यहाँ क्यों है। वाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द डोर, और उसका दरवाज़ा क्यों, उसका दोस्त जो है दरवाजे पर क्यों खड़ा है। दे लुक्ड लाइक मैन, दे लुक्ड, वे दिख रहे थे लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, मतलब जैसे जिनका भाग्य उनसे छिन गया हो। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग, और तैयार थे कुछ भी करने के लिए। दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, जिसके लिए उन्हें बाद में माफ़ी मांगनी पड़े या जिसके लिए उन्हें खेद हो। द क्लॉक टिक्ड ऑन, घड़ियाँ जो है सारी बजने लगी। रे कामली रोट अनदर मैसेज, रे ने शांति से, कामली शांति से दूसरा मैसेज लिखा। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, कि क्या आप यहाँ पे कोई घड़ियाँ, दीवार घड़ी या हाथ की घड़ी लेने आए हैं। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड, तब उसने लोन बोर्ड की तरफ इशारा किया। फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक, जो हैंगिंग यानी लटकती हुई घड़ियाँ थी और एंड पॉकेट वॉचेस थी, उनकी तरफ इशारा किया। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, यानी कि वह एक उधार देकर घड़ियाँ लेने वाला नहीं था। बट एट द सेम टाइम कुड नॉट से नो, परंतु वह कभी भी उसी टाइम किसी को भी मना नहीं करता था। टू द नीडी पीपल, जो ज़रूरतमंद आदमी थे। हु प्लेस देयर ओल्ड वॉचेस, जो वहाँ पर अपनी पुरानी घड़ियाँ, मतलब हाथ की दीवार घड़ी रख जाते थे। बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, मतलब उसके भी जो ज़रूरतमंद आदमी थे वह अपनी घड़ियाँ जो उसके पास छोड़ जाते थे, उसके बदले में वे उन्हें कुछ भी मिलता। ही लोन मोर देन ही शुड, वह उतना ज़्यादा उन्हें देता था जितना वो देना, देन ही शुड, जितना उसे देना चाहिए था। दे वुड बी देयर, वे वहाँ तब जाते व्हेन द ओनर वांटेड देम बैक, जब उन्हें वापस देना चाहते थे। एज एट द सेम एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट, मतलब वो उनके बदले में उन्हें वही पैसा देता बिना किसी इंटरेस्ट के। देन द ओल्डर मैन सीम्ड टू फील अ लिटिल ईजियर, अब जो ओल्डर मैन था वो थोड़ा सा हल्का उसे महसूस हुआ। टूक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट, अपना पॉकेट में से हाथ बाहर निकाला। एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच, और अपनी घड़ी की तरफ देखा। ऑन हिज रिस्ट, मतलब उसके हाथ में जो घड़ी बंधी हुई थी उसकी तरफ देखा। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, कि आप मुझे इसके बदले में कितना दे सकते हैं। द मैन रोट, उस आदमी ने लिखा। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, रे ने नोटिस किया कि उसकी ग्रे आइज में से, मतलब उसे शर्म फील हो रही थी जो उसे देख रही थी। द वॉच वाज नथिंग स्पेशल, जो घड़ी थी वो कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं थी। एंड येट हैड ग्रेट पावर, परंतु उसके पास फिर भी पावर थी। इट वॉज समथिंग टू स्टैंड, मतलब उसे बदला जा सकता था। अवे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, एक रास्ता जो उन्हें बुरी बुरी सिचुएशन से या परिस्थिति से बाहर निकाल सकता था। नोविंग दैट ग्रेट नीड, उनकी उस मतलब महान ज़रूरत को देखते हुए। हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, मतलब वो जो घड़ी थी उस जो उनकी ज़रूरत थी उसके अकॉर्डिंग वो उसे उस शॉप में लेके आए। रे आस्क्ड, रे ने पूछा। हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, कि तुम इसके बदले में कितना चाहते हो। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, अब नोट पैड पर रिप्लाई आया। वट एवर इट्स वर्थ, कि जो भी इसकी कीमत हो। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, रेज तो अपने कैश बॉक्स की तरफ गया। पुल्ड आउट ऑफ $50, उसने $50 लिए नोट। एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, और उसे उस मैन को दे दिए, पास कर दिया। एज दे शुक हैंड्स, जैसे उन्होंने हाथ हिलाया। रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज, और रे ने उसके आदमी की आंखों में देखा। दे सीम टू से थैंक्स, वो उसे ऐसा प्रतीत होता था जैसे वो उसे थैंक्स कह रहा हो, थैंक यू। दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ, वे दोनों ही जानते थे कि घड़ी कीमती नहीं थी। दैट मच, मतलब जितना उसने उसे पे किया था वो घड़ी उतनी कीमती नहीं थी। बिफोर टर्निंग टू लीव, मतलब वहाँ से जाने से पहले द मैन रोड, उस आदमी ने लिखा। आई विल बी बैक टू पिक इट अप, कि मैं यहाँ इसे उठाने वापस आऊँगा। एज सुन एज आई कैन, जितनी जल्दी मैं आ सकता हूँ। मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल
टुगेदर। जो कहानी थी, ये छोटी सी जो कहानी थी वो आधे ही घंटे में ख़त्म हो गई। और जो सारी घड़ियाँ विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, मतलब उस आधे घंटे में खड़ी हो गई जब सारी घड़ियाँ एक साथ बजने लगी। द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल, जो टाइम पीसेस थी विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल, जो सारे समय उन्हें साइलेंटली देख रही थी, रेंग आउट, एक साथ मतलब बज उठी, रेंग आउट द टाइम विद सच फीलिंग, इस फीलिंग के साथ दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर हिम, जैसे रे ने सोचा जैसे वो सब भी उसे सुन सकती हों। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद द होप, उनका जो स्वीट म्यूजिकल मैसेज था वो भी एक होप के साथ भरा हुआ था। द टाइमलेस मैसेज, मतलब वो जो समय का जो मैसेज था, ऑफ पीस ऑन अर्थ गुडविल टुवर्ड ऑल, मतलब पीस ऑन अर्थ, धरती पे शांति, और गुडविल टुवर्ड ऑल, सभी की तरफ एक गुडविल मतलब अच्छी वाली उनकी जो विल होती है, वाज फेल्ट बाय द थ्री मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, जो महसूस की गई उन तीनों आदमियों के द्वारा जो उस ओल्ड क्लॉक शॉप में खड़े हुए थे। आपको अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें।